नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कौटिल्य जीएस का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है वॉल्यूम 1 करके आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार एसआई का। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे तो 21 प्रैक्टिस आपका मॉडल है और आपका 4 जो है आपका सॉल्व पेपर है। तो अभी हम जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। जब इसमें आप इसके कंटेंट पे आएंगे दोस्तों तो आप यहाँ पे देखेंगे तो साफ साफ आपका लिखा गया है कि 4 आपका जो प्रैक्टिस सेट है आपका प्रीवियस ईयर है। ठीक है, और देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 मैंने देख चुके हैं हम। और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 6 देखने वाले हैं, पूरा हम डिस्कशन के साथ हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाला है। ये आपका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसके पहले अगर हम देखेंगे तो 5 सेट आपको ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो जाकर के एक बार देखिए। तो कि जितना आप सेट देखेंगे उतना ही आपको एक अंदर से एक होता ना कि पावर मिलता है कि हाँ हमने सारा सेट देख लिया है, हमारा इसमें से इतना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो एक रियल मोटिवेशन मिलता है बहुत सारा क्वेश्चन देखने से। अगर आप डेली 200 से 400 क्वेश्चन देखते हैं तो ऐसे ही आपका 30 से 40% जो है तैयारी आपका उससे बेहतरीन तरीके से हो जाए। कहीं से भी आप देखिए, किताब से देखिए, वीडियो से देखिए, लेकिन आप कम से कम कोशिश कीजिए कि आप 200 या फिर 400 क्वेश्चन डेली आप देखें। ठीक है, इससे आपका देखिए अगर 400-500 क्वेश्चन आप देखते हैं तो आपका एक ठीक ठाक जो है रिवीजन भी होता है और आपको मिक्स क्वेश्चन का जो है रिवीजन आप कर पाते हैं। सारा जो जैसे मान के चलिए अगर आप कोई चैप्टर टच करते हैं तो आप एक ही चैप्टर से क्वेश्चन बना पाते हैं। लेकिन अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट को छूते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट को बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि पूरा आपका मिक्स क्वेश्चन जो सिलेबस में क्वेश्चन दिया होता है, सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन होता है, वहां से आप क्वेश्चन जो है सारा टच कर पाते हैं। तो देखिए ऐसे तैयारी होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक क्वेश्चन रिविजन कर पाएँ और अपने आंखों के सामने जो है गुजार पाएँ। तो चलिए हम क्वेश्चन 6 यानी जो सेट नंबर आपका 6 है शुरू करते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न आप देखेंगे तो पहला प्रश्न आपका बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वैसे इसका आंसर सभी को पता ही है, सिंपल सा प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका आंसर आप देखेंगे पहले का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त हो जाएंगे। क्या होगा आंसर? विष्णुगुप्त। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं तो चाणक्य थे। तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं तो कौन थे? तो चाणक्य थे। अगला कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? पूना समझौता, इसका आंसर आप देखेंगे दूसरे का तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1932 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा 1932। देखिए पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। सांप्रदायिक निर्णय के समय गांधी जी यरवता जेल में थे। गांधी जी 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पर जो है बैठ गए थे। अगला है कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? देखिए लेड का रासायनिक प्रतीक की बात करते हैं तो आपका पीबी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए सही उत्तर हो जाएगा पीबी। दोस्तों लूसेंट का बहुत जल्द अपडेट आने वाला है। ठीक है, और सारा क्वेश्चन अगर देखें तो 5 सेट का सेट 1 से लेकर 5 तक जो है आपका सेट क्वेश्चन बन गया है। बस उसको क्रॉस चेक करना है सही तरीके से ताकि आपको आंसर कोई भी गलत ना हो। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लूसेंट को समाप्त करने वाले हैं, सब्जेक्टिव लूसेंट। अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए राणा टिगरीना किस जीव का जो है वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा एशियाई मेढक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा एशियाई मेढक। अगर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो होमो सैपियंस है। दिल्ली की बात करते हैं तो कैमिस डोमेस्टिका हो जाएगा। और कुत्ता की बात करते हैं तो कैनिस फैमिलियराइज हो जाएगा। ये सब देखेंगे तो याद रखिएगा आप सभी लोग। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? समुद्र विज्ञान, देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा गोवा हो जाएगा दोस्तों। आंसर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा गोवा। देखिए भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान की बात करते हैं तो कोलकाता में है। भारतीय वनस्पतिक शोध संस्थान की बात करते हैं तो आपको लखनऊ में है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान की बात करते हैं तो ये भी आपको लखनऊ में ही देखने को मिलता है। अगला कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार या फिर वार करने में सक्षम मिसाइल है? हवा से हवा में, तो ये हो जाएगा अस्त्र हो जाएगा दोस्तों। आंसर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा अस्त्र। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत
होने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संशोधन जो है किया था? इसका उत्तर देखेंगे तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का ये सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो ये ब्राजील हो जाएगा दोस्तों। आंसर देखेंगे तो 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्राजील जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राजील। ठीक है। और विश्व में कहवा की मंडी साओ पाउलो को जो है कहा जाता है। और विश्व का, माफ कीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा अगर हम कॉफी की बात करते हैं किस राज्य में है तो कर्नाटक होगा। अगला कि डैश एक प्रसिद्ध कथक या फिर नर्तक या फिर नर्तकी है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बिरजू महाराज, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, बिरजू महाराज। चलिए आगे बढ़ते। अगला है कि पैरा ओलंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? प्रवीण कुमार ने, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऊंची कूद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 10 का ये हो जाएगा ऊंची कूद। चलिए आगे बढ़ते। अगला हमारे कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद, तो ये किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति थी। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति थी। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रारूप समिति दोस्तों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रारूप समिति। और इस समिति का गठन जो है आपका 29 अगस्त 1947 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते। अगला है कि फरवरी 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस पुस्तक का जो है विमोचन किया है? और वैसे अगर जगदीप धनखड़ की बात करते हैं तो ये इस्तीफा दे चुके हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा IM जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 13 का ये सही उत्तर हो जाएगा, IM। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे मोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता है जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? तो कौन से रोग में? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, HIV एड्स। अब देखिए कहते हैं लोग ना कि HIV एड्स जिसको होता है उसको कई प्रकार से बीमारी जो है पकड़ने लगता है। छोटी छोटी बीमारी देखेंगे तो उसको पकड़ लेता है और इससे उसका मौत जो है अधिक जल्दी, बोल सकते हैं जल्दी हो जाता है। क्योंकि आप देखिए अगर नॉर्मल शरीर है उसको कोई बीमारी नहीं है तो लंबा चलेगा, अगर एड्स हो गया तो उसको कई प्रकार से बीमारी पकड़ेगा तो सिंपल सा बात है कि उसका शरीर नुकसान करेगा तो जल्दी मरेगा। अब देखिए बिहार दरोगा का एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, 11 AM में सेट प्रैक्टिस सेट अपलोड होता है। आप ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? एक विशेषता है तो ये हो जाएगा सबसे लंबा संविधान होगा। क्या होगा दोस्तों? सबसे लंबा संविधान। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, सबसे लंबा संविधान। और भारत का सबसे लंबा संविधान हो जाएगा। देखिए इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया है? तो निम्न में से देखेंगे तो सूर्य सेन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य सेन। आगे बढ़ते हैं कि संविधान के किस भाग में संघ राज क्षेत्र का उल्लेख जो है किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा भाग 8 देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 17 का बी हो जाएगा, भाग 8। अब देखिए भाग 8 की बात करते हैं तो ये आपका राज्य क्षेत्र से है, नहीं संघ राज क्षेत्र से है। और आर्टिकल की बात करते हैं तो 239 से लेकर के 242 तक आपको जो है अनुच्छेद देखने को मिलता है। भाग 5 की बात करते हैं तो संघ है, भाग 9 की बात करते हैं तो पंचायत है, और भाग 11 की बात करते हैं तो संघ और राज्य बीच के संबंध आपको देखने को मिलता है। यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से था? तो ये हो जाएगा मोरक्को से था। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, मोरक्को से था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व x का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। तत्व x किस समूह में स्थित जो है होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18वां जो है समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18वां समूह।
अगला, किस राज्य में गीता पाठ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य प्रदेश दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 75 विधान परिषद तथा 40 जो है आपका लोकसभा सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 21 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए बिहार में बात करते हैं कि बिहार से राज्यसभा के लिए जो है 16 सदस्य और विधानसभा में देखेंगे 243 सदस्य जो है होते हैं। अगला कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया गया था किसके द्वारा? सत्यार्थ प्रकाश, तो ये हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। अगला कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन कौन करता है और यह किसमें होता है? यह किसमें होता है? देखिए स्त्रियां वहन करती हैं और प्रकट पुरुषों में होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का, तो बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? मुद्रा की कमी कारण जो है उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? इसको देखिए हम मुद्रा संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा संकुचन। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा मुद्रा संकुचन। सही युग्म चुन करके बताइए, सही युग्म हमारा क्या है? देखिए सही युग्म की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा खजुराहो चंदेल जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा खजुराहो चंदेल। खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। यदि द्रव का तापमान बढ़ता है तो स्पर्श कोण के मान पर क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होता है? तो ये आपका घटता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा, घटता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, एक सेकेंड। देखिए बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा क्या गलत है। अब देखिए गलती के बारे में पूछ रहा है। देखिए चंदेल का जो युद्ध है 1530 में हुआ था, यही गलत उत्तर हो जाएगा। अब देखिए चंदेरी की माफ कीजिएगा, चंदेरी का जो युद्ध है दोस्तों ये आपका 1530 नहीं बल्कि 1528 में हुआ था। और पानीपत का युद्ध की बात करते हैं तो 1526, 56 और 1761 में हुआ था। तीन युद्ध हुआ था। और खानवा की बात करते हैं 27 में हुआ था। और घाघरा जो है आपका 1529 में हुआ था। अगला के न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? इसको देखेंगे तो हम जो है साखिका कहते हैं। क्या कहते हैं? साखिका। ऑप्शन नंबर बी। भारत एक गणतंत्र है, अर्थ है किसका? भारत एक गणतंत्र है, अर्थ क्या है किसका? तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत दोस्तों आपका जो है शासन नहीं है। इसका आंसर देखेंगे तो 29 का सी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला है कि ईरान की पहल की शुरुआत है ना, ईरान की पहल की शुरुआत किसने किया था? ईरान की पहल की जो शुरुआत है ये देखेंगे तो हो जाएगा भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर जो है 30 का सी होगा। अगला कि सौर विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको देखिए हम एंटीनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एंटीनोमीटर। एनीमोमीटर की बात करते हैं, एनीमोमीटर की बात करते हैं तो वायु वेग की मापी है ना, वायु वेग मापी उपकरण है। और वही अगर हम बात करते हैं लक्स मीटर तो प्रकाश की तीव्रता मापने वाला उपकरण जो है आपका लक्स मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है गुजरात विजय 1572 ईस्वी की स्मृति में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका जो है निर्माण कराया था? किसका निर्माण कराया था? तो देखिए इसका आंसर 32 का देखेंगे तो हो जाएगा बुलंद दरवाजा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुलंद दरवाजा। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में कब और कहां पहली बार धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? धुआं निरोधक जो आपका कानून है यह आपका पारित किया गया था। तो देखिए हो जाएगा 1863 कोलकाता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1863 कोलकाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से किसे स्वयं संयोजी बल जो है कहा जाता है? स्व संयोजी बल दोस्तों हम कहते हैं इसको। तो देखिए इसका आंसर आप 34 का देखेंगे तो हो जाएगा स्थैतिक घर्षण जो है सही उत्तर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण। यह वस्तु की गति का विरोध करती है और यह दो वस्तुओं के संपर्क तल पर लगता है। सूर्य ग्रहण होता है जब? दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है जब देखेंगे
तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, तब जाके आपका सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर 35 का ए होगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। सपूत का विलोम यानी उल्टा क्या होता है? तो सपूत का उल्टा देखेंगे तो आपका कपूत होता है। क्या होता है? कपूत। जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम क्या है? जो सोएगा वो खोएगा, इसमें सर्वनाम पूछ रहा है तो संबंधवाचक सर्वनाम है, मतलब उससे संबंध है। अगर वो सोएगा तो वो आपका देखेंगे तो वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। ठीक है, इस तरीके से है, मतलब कोई काम कर रहा था हमने उसको कोई फल मिल रहा है, तो इस तरीके से है। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? पढ़ना जो शब्द है किस प्रकार की क्रिया है? तो ये आपका सकर्मक क्रिया है। क्या है दोस्तों? सकर्मक क्रिया है। अब एक सेकेंड, 38 नंबर है ना, तो सी है। हाँ ठीक है, तो आपका सकर्मक क्रिया जो है सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? देखिए अकर्मक क्रिया का दोस्तों प्रयोग हुआ है तो ये आपको हो जाएगा बालक खेल रहा है। क्या होगा आंसर? बालक खेल रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा, बालक खेल रहा है। अगला है कालिंदी का पर्यायवाची निम्न में से क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची दोस्तों इनमें से क्या है? तो 40 का देखेंगे तो हो जाएगा यमुना, देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यमुना। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? बताइए दोस्तों, राजकोषीय नीति का एक उपकरण नहीं है तो ब्याज दर देखेंगे तो आपका नहीं है, बाकी कारारोपण है, सार्वजनिक व्यय है और आपका सार्वजनिक ऋण भी इसमें आपका शामिल है। आगे बढ़ते हैं कि 13 अगस्त 2024 को डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक जो है किया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा गौरव, जो दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा, गौरव जो है राइट होगा, गौरव। अगला कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो है कौन थे? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा जी.वी. मावलंकर दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, जी.वी. मावलंकर। अगला है कि एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर दोस्तों उड़ सकता है, तो ये हो जाएगा हमिंग बर्ड होगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा, हमिंग बर्ड। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इनमें से दोस्तों हमारा कौन सा अनुक्रम जो है सही है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लिखा गया है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 45 का, तो डी हमारा जो है सही होगा। अगला है कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे जो है माना जाता है? तो हम किसे मानते हैं दोस्तों बताइएगा। देखिए इसको आप देखेंगे तो हम मानते हैं अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 46 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है तो ये हो जाएगा विजय घाट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विजय घाट। वही अगर हम बात करते हैं तो किसान घाट किसका है? तो यह है आपका चौधरी चरण सिंह का है। और क्या दिया गया है? शांति वन की बात करते हैं तो ये जवाहरलाल नेहरू का है। और क्या दिया गया है दोस्तों? अगर राजघाट की बात करते हैं तो ये महात्मा गांधी का है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बताइए। अब देखिए याहू आपका सर्च इंजन है, ठीक है। और क्या दिया गया है? गूगल आपको पता है सर्च इंजन है। बिग भी आपका बिंग जो है सर्च है, बट इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो ये आपका सर्च इंजन नहीं है। मतलब आप इसको सर्च करके कुछ आप जानकारी इससे नहीं ले सकते हैं, सिंपल सी यह बात है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया था? अब देखिए स्पीकर महिला पूछ रहा है तो मीरा कुमार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा मीरा कुमार। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को डैश कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? देखिए इसको हम देखेंगे तो हम अमीटर कहते हैं दोस्तों। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा। अमीटर जो है इसको कहते हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न देखेंगे तो इंग्लिश का प्रश्न है। बोला कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज हार्ड एंड फास्ट। इसका आंसर देखेंगे तो आपका स्ट्रिक्ट है ना, स्ट्रिक्ट जो है इसका सही आंसर जो है 51 का सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि स्कॉलरली लिखा गया, स्कॉलरली का विलोम बताइए, यानी उल्टा इसका क्या होगा? देखिए उल्टा की बात करते हैं तो हो जाएगा इग्नोरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इग्नोरेंट।
अगला कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द गिवन ब्लैंक, है ना। लिखा गया ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल डैश वन द मार्केट, ऑन द मार्केट। 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, लिखा गया है फ्लक्चुएट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लक्चुएट। आगे बढ़ते हैं, द मर्डर ऑफ वंस मदर, मर्डर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए खाली जगह बताना है कि द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी। तो देखिए इसका आंसर 55 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जो है किसने जीता है, पुरुष सिंगल्स का खिताब। देखिए इसका आंसर 56 का देखेंगे तो हो जाएगा कार्लोस अल्कराज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज, ठीक है। और महिला सिंगल की बात करते हैं तो ईगा स्वितेक जो है इसका सही उत्तर होगा ईगा स्वितेक। किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है, एआई को शामिल किया गया है, तो केरल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जो है जोड़ी गई थी, 1951 के द्वारा देखेंगे तो जोड़ा गया था, तो ये हो जाएगा 9वीं अनुसूची दोस्तों जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा 9वीं अनुसूची, ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में सूची में कितने, वर्तमान में सूची में 284 हैं, ठीक है। उरुवेला में भगवान बुद्ध की निम्न में से किस साधक से मुलाकात जो है नहीं हुई थी, तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो रंपा दोस्तों जो है सही हो जाएगा, रंपा से नहीं हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म की बात करते हैं तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। इन्हें 35 वर्ष की उम्र में कठिन तपस्या के पश्चात ज्ञान जो है प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा पंखे की कार्यशीलता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा पंखे की कार्यशीलता। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता जो है डैश ने किया था, जो इसकी अध्यक्षता है किसने किया था, तो ये क्या था अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा जो है दोस्तों किया गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में कौन शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर जो है बन गया है, यूनेस्को साहित्य शहर बन गया है, तो ये बन गया है कोझिकोड बन गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा कोझिकोड बन गया है। जेली बनाने हेतु निम्न में से कौन सा फल जो है सर्वाधिक उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये अमरूद हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा अमरूद में। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास प्रयोग की घोषणा को किस वर्ष जो है दोस्तों मंजूरी दिया गया है, तो ये कौन से वर्ष में मंजूरी दिया गया है बताइएगा। देखिए 64 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1992 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1992, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है, देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर बी होगा एंग्लो इंडियन जो है सही उत्तर हो जाएगा एंग्लो इंडियन। आगे बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में देखेंगे तो मनाया जाता है, किस राज्य में इसको मनाते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल या महोत्सव बोल सकते हैं। तो सभी को पता है हॉर्नबिल जो है आपका हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा नागालैंड, ठीक है। और लिखा गया बमुकम्मा की बात करते हैं तो तेलंगाना होगा, ओणम आपका केरल हो जाएगा। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है, देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 68 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। ए दिया गया है आपका कि एंजियोस्पर्म आवृत्ति बीजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 68 का, ए राइट होगा। अगला कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में देखेंगे तो हो जाएगा यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, ऑप्शन नंबर जो 69 का बी सही उत्तर होगा। अगला है कि AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन
या फिर जो प्रस्ताव है कब पारित किया था? तो ये पारित किया गया था 8 अगस्त 1942 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त को मनाते हैं दिवस, ठीक है, 9 अगस्त को मनाते हैं इसका दिवस। आगे बढ़ते हैं कि 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए किस फिल्म को जो है चुना गया है? तो ये चुना गया है गुलमोहर को चुना गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, गुलमोहर को चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी है, बताइए। इनमें से दोस्तों हमारा कौन सा जो आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है? तो हवाई द्वीप में स्थिर मुनलवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा समतल दर्पण जो है सही उत्तर हो जाएगा, समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश करने के लिए जो है किया गया था? तो ये हो जाएगा चुनावी सुधार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, चुनावी सुधार। भारत का नाभिकीय ईंधन मिश्रित कहां स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है हैदराबाद में दोस्तों, आंसर आपका डी हो जाएगा, हैदराबाद में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है आपको देखने को मिलता है ट्राम्बे में, ठीक है। अगला कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वाद और कलाकार सुमिलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए पखावज की बात करते हैं शिव कुमार शर्मा, गलत उत्तर हो जाएगा। देखिए शिव कुमार जो शर्मा हैं ये प्रसिद्ध है संतूर वादक से हैं। बाकी तबला की बात करते हैं किशन महाराज, सितार की बात करते हैं पंडित रविशंकर, सरोद की बात करते हैं तो अमजद अली खान जो है सही होगा। भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? तो यह लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान, ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कौन सा छायापथ आकाशगंगा के निकट है? देखिए आकाशगंगा के निकट है तो हो जाएगा एड्रोमेटा छायापथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, एड्रोमेटा छायापथ होगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा जो है प्रतिपादित दोस्तों किया गया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम तो आइजक न्यूटन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आइजक न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में किस देश ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून जो है पास किया गया है? राइट टू डिस्कनेक्ट, देखिए इसका आंसर आप 80 का देखेंगे तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रेलिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा एंथोसाइनिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, एंथोसाइनिन, ऑप्शन नंबर जो है 81 का ये सही उत्तर हो जाएगा, एंथोसाइनिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो इको मार्क, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर जो है 82 का सी होगा, पर्यावरण के अनुकूल हो, ऑप्शन नंबर सी होगा, पर्यावरण के अनुकूल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? ये जो अश्वपति थे ये देखेंगे तो कैके के शासक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, कैके। अगला कि अग्रपुंज पाए जाते हैं, अग्रपुंज। देखिए अग्रपुंज की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा शुक्राणु जो है सही उत्तर हो जाएगा, शुक्राणु जो है इसका राइट हो जाएगा, शुक्राणु। अगला कि निम्न तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आप 85 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। जुकाम है ना, जुकाम होता है, जुकाम होता है तो ये हो जाएगा राइनो विषाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, राइनो विषाणु। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी यदि, तो ये हो जाएगा रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाए, तो ऑप्शन नंबर जो है 87 का सी हो जाएगा। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ जो है संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ है अबू धाबी में दोस्तों। क्या होगा आंसर? अबू धाबी में। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित की जाने की योजना जो है बनाई गई है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है इसका सही हो जाएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि स्लीपिंग सिकनेस रोग का कारक रोगाणु क्या है? तो ये हो जाएगा प्रोटोजोआ जो है सही हो जाएगा, प्रोटोजोआ। निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है?
तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा फ्लोरीन जो है दोस्तों, सही हो जाएगा फ्लोरीन। ठीक है, याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा फ्लोरीन। थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी डाउन है बट आप इसको मैनेज कीजिएगा। अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि जो है प्रदान किया गया था? जरी कलम। इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन जो है, सही होगा मोहम्मद हुसैन। सिंधु घाटी सभ्यता में फिरोजा कहाँ से जो है आयात होता था? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ईरान से होता था दोस्तों। क्या होगा? ईरान, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि डीएनए के डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने जो है प्रस्तावित किया था? तो ये किया था वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने। निम्नलिखित में से किसे जो है सामान्य ब्लड थिनर के नाम से जो है जाना जाता है? ब्लड थिनर। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 95 का तो हो जाएगा स्कंदरोधी जो है, सही हो जाएगा स्कंदरोधी। इसके बाद देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है। देखिए हम सोच रहे हैं कि बिहार दरोगा के लिए आपका 100 दिन, देखिए 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट का एक आपका जो है क्यूज बोर्ड लेकर के आए, सारा किताब कवर करवाएं, क्योंकि पीडीएफ से आपको टेस्ट बनाने में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। अगर आप क्यूज बोर्ड से बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना पाएंगे। साथ में आपको पीडीएफ भी हम 100 क्वेश्चन का प्रोवाइड करा देंगे विद सॉल्यूशन के साथ। तो कैसा क्या आपका राय है आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्द हम इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिस्कशन वगैरह देख सकते हैं, तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा इसका। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।